घने जंगल में अचानक अफरा तफरी मच गई थी। एक छोटा सा चूजा पेड़ से नीचे गिर गया था और कीचड़ में फंस गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक भूरा कौवा तेजी से उड़ते हुए वहां पहुंचा और बिना देर किए चूजे को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले गया। डरो मत, जब तक मैं हूँ इस जंगल में किसी को परेशानी नहीं हो सकती। भूरा ने चूजे को प्यार से एक सुरक्षित टहनी पर बैठा दिया। आसपास बैठे बाकी पक्षी ये सब देख रहे थे। वाह, क्या बात है, भूरा तो हीरो निकला। उस दिन से जंगल में एक नया नाम गूंजने लगा, हीरो भूरा, हीरो भूरा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वही भूरा कौवा थोड़ी देर पहले खुद उस चूजे को डराकर गिरा चुका था, ताकि बाद में उसे बचाकर हीरो बन सके। अब देखो कैसे सब मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। दिन बीतते गए और हर दिन भूरा कोई न कोई हीरो वाला काम करने लगा। अब हालत ये थी कि जंगल के पक्षी खुद उसके घर पर आने लगे। कोई फल लेकर आता, कोई अनाज, कोई मीठी मीठी चीजें। भूरा भाई, ये आपके लिए। आपने हमारी जान बचाई थी। आपकी वजह से ये जंगल बहुत सुरक्षित हो गया है। भूरी कौवी ये सब देखकर हैरान रह गई। इतना सारा खाना, हमारी तो लॉटरी निकल पड़ी। अरे भूरी, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे सब हमारी पूजा करेंगे और हमें कभी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। मगर ये सब क्या हो रहा है? सब तुझे इतना क्यों मान रहे हैं? अब मैं कोई आम कौवा नहीं हूँ, हीरो हूँ मैं। भूरी की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। वाह भूरा जी, मान गए आपको, मेरे सुपर हीरो। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। लेकिन अगर किसी को सच पता चल गया तो सब हमें मारेंगे और जंगल से निकाल देंगे। अरे भूरी, तुम बहुत सीधी हो। इस जंगल में कोई भी भूरा कौवे जितना चालाक नहीं है। तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। लेकिन हर कोई इतना भोला नहीं था। जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर बैठा उल्लू बाबा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसकी तेज आंखें हर छोटी बड़ी चीज पकड़ रही थी। हर बार मुसीबत और हर बार भूरा ही हीरो। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय पारो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहां आई। आप सही कह रहे हैं उल्लू बाबा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ माँ, मुझे तो भूरा कोई नकली हीरो लगता है और ऊपर से वो हीरो वाला केप भी उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, हर कहानी में कुछ ऐसा होता है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है भूरा कुछ छुपा रहा है। मैं भी कई दिनों से इसे देख रहा हूँ। हर बार खतरा पहले आता है और फिर ये हीरो बन जाता है। अगर सच जानना है तो सबूत चाहिए। ठीक है, आज हम भूरे का पीछा करेंगे। रात होते ही पारो चिड़िया और उल्लू बाबा चुपके से भूरा कौवे का पीछा करने लगे। चांदनी रात में भूरा इधर उधर देखता हुआ उड़ रहा था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी दुकान पर जा पहुंचा। वहां एक तोता दुकानदार बैठा था। अरे अरे, ये तो हमारे हीरो भूरा जी हैं। आइए आइए, बताइए आपके लिए क्या सेवा करूं? मुझे एक मजबूत जाल चाहिए। जाल? वो भी आपको? हीरो भूरा जी, आखिर क्या प्लान है? जंगल में जो शिकारी घूम रहे हैं ना, अब उन्हें पकड़ने का समय आ गया है। वाह, क्या बात है हीरो भूरा, आप तो सच में जंगल के रक्षक हो। ये लीजिए जाल। और नहीं नहीं, इसके पैसे नहीं लगेंगे। आप जैसे हीरो से पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा। भूरा मुस्कुराया, जाल लिया और उड़ गया। हाँ, कितने बेवकूफ हैं ये सब। फ्री में जाल भी दे दिया। अब इसे कहीं सही जगह बिछाता हूँ और कल फिर बनूंगा हीरो। अब देखना, पूरा जंगल सिर्फ मेरा नाम लेगा। भूरा जंगल के अंदर गया और एक सुनसान जगह पर जाल छुपा दिया। दूर पेड़ पर बैठे पारो और उल्लू बाबा ये सब देख रहे थे। अब उन्हें पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। अब समझ आया, ये खुद ही जाल बिछाकर सबको मुसीबत में डालता है और फिर हीरो बनकर बचाने आता है। बिल्कुल, अब खेल पलटेगा। कल इसे रंगे हाथों सबके सामने पकड़ेंगे और इसका असली चेहरा सबको दिखाएंगे। अगली सुबह भूरा फिर से अपने बिछाए हुए जाल के पास पहुंचा। उसमें एक छोटा कबूतर फंसा हुआ था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ।
भूरा जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही जंगल के बाकी पक्षी भी वहां इकट्ठा होने लगे और एक बार फिर चारों तरफ वही शोर गूंजने लगा। भूरा मुस्कुरा रहा था, उसे लग रहा था आज फिर वो सबका दिल जीत लेगा। हीरो भूरा जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा भूरा तेरा नाम रहेगा। हीरो भूरा जिंदाबाद। रुको सब। उल्लू बाबा की तेज आवाज सुनते ही पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। ये भूरा कोई हीरो वीरो नहीं है, ये सबकी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद को हीरो बना रहा है। ये जाल किसी शिकारी का नहीं बल्कि खुद भूरा का बिछाया हुआ है। लेकिन भीड़ को भूरा पर इतना ज्यादा भरोसा हो चुका था कि वो सच सुनने को तैयार ही नहीं थे। चुप रहो उल्लू बाबा, हम अपने हीरो के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। हाँ, खुद से तो कुछ होता नहीं, जो कर रहा है उससे जलकर बदनाम कर रहे हो। उल्लू बाबा की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। पारो चिड़िया उड़ती हुई वहां आई और उसके साथ था वो दुकानदार तोता। रुको सब, हमारे पास सबूत है। सच अभी सामने आ जाएगा। बताओ तोता भाई। मैं सच बता रहा हूं, ये जाल कल भूरा कौवा ही मेरी दुकान से लेकर गया था। पारो बहन और उल्लू बाबा सही कह रहे हैं, ये सब उसी का बिछाया हुआ जाल है। जैसे ही ये बात सबके सामने आई, पूरा जंगल हक्का बक्का रह गया। क्या ये सब इसका प्लान था? चल हट, हमें बेवकूफ बना रहा था। जो भूरा कल तक हीरो था, आज वही सबकी नजरों में पूरी तरह गिर चुका था। कुछ देर पहले जो भीड़ उसके लिए ताली बजा रही थी, अब वही भीड़ गुस्से से उसे देख रही थी। मैंने ये सब बस नाम कमाने के लिए किया। मैं चाहता था कि सब मुझे पसंद करें, मुझे हीरो समझें। लेकिन अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। चल हट, हमें बेवकूफ बना रहा था। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने धोखा दिया। भूरा चुप खड़ा रहा। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गुस्से में भरे पक्षियों ने फैसला कर लिया। ऐसे धोखेबाज को जंगल में रहने का कोई हक नहीं, इसे यहाँ से निकाल दो। और फिर सबने मिलकर भूरा को जंगल से भगा दिया। भूरा धीरे धीरे वहां से उड़ गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई इज्जत, ना कोई साथ देने वाला। कुछ दिनों बाद जंगल में एक खतरनाक शिकारी आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी नजर शिकार ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में उसकी नजर पारो के घोंसले पर पड़ी। ऊपर पेड़ पर पारो अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा कितना करीब है। माँ, आजा नीचे खेले। थोड़ा रुक जाओ बेटा। इलू, गुलाबो, पास आओ। नीचे शिकारी है, आवाज मत करना। वाह, पूरा परिवार एक ही बार में काम खत्म। आज तो तू गई चिड़िया, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। पारो डर से कांप उठी। उसके बच्चे घोंसले में सिमट गए। माँ, अब क्या करे? बंदूक की तेज आवाज सुनते ही सारे पक्षी और भूरा कौवा घबराकर वहां पहुंच गए। कोई कुछ करो। उसके पास बंदूक है, हम क्या कर सकते हैं? भूरा ने देखा पारो और उसके बच्चे खतरे में थे, लेकिन डर के मारे कोई भी उनकी मदद करने आगे नहीं बढ़ रहा था। इस बार उसकी आंखों में चालाकी नहीं, सच्चा पछतावा था। हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन इस बार सच में मदद करूंगा। भूरा ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे सीधे शिकारी की तरफ उड़ पड़ा। नीचे शिकारी फिर से निशाना साधने ही वाला था। भूरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे शिकारी पर हमला कर दिया। वो बार बार अपनी चोंच और पंजों से शिकारी की आंखों पर वार करने लगा। आज मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। हट हट काले कौवे, मेरी आंख, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शिकारी का निशाना बिगड़ गया, उसका संतुलन डगमगा गया। बंदूक नीचे झुक गई। ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये भूरा है? वो अकेला ही शिकारी से लड़ रहा है। भूरा की हिम्मत देखकर बाकी पक्षियों में भी साहस आने लगा। अब सारे पक्षी एक साथ उड़ पड़े, शिकारी के चारों तरफ मंडराने लगे।
कोई उसके सिर पर चोंच मार रहा था, कोई उसके हाथ पर। ये क्या हो रहा है? इतने सारे पक्षी। शिकारी पूरी तरह घबरा गया। उसके हाथ से बंदूक गिर गई। वो दर्द से चिल्लाता हुआ घबराकर वहां से भाग गया। अब पारो और उसके बच्चे सुरक्षित थे। भूरा धीरे धीरे नीचे उतरा। वो थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। पारो धीरे धीरे भूरा के पास आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, शुक्रिया था। भूरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं और मेरे बच्चे बच नहीं पाते। आपकी वजह से हमारी जान बच गई। भूरा चुप खड़ा था। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैंने पहले जो किया वो सब गलत था। मैंने सबको धोखा दिया। गलती तो तुमसे हुई थी, लेकिन आज तुमने उसे सुधार दिया। पहले तुम झूठे हीरो थे, लेकिन आज तुम सच में हीरो बन गए हो। भीड़ की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सम्मान और भरोसा वापस लौट रहा था। आज मुझे तुम पर गर्व है। आज तुम सच में हीरो हो, मेरे सुपर हीरो हो। भूरा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। देखा, सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज सब कुछ बदल चुका था। जो भूरा कभी झूठा हीरो बना था, आज वही सच में सबका हीरो बन चुका था। और इस बार पूरा जंगल दिल से कह रहा था, हीरो भूरा जिंदाबाद, हीरो भूरा जिंदाबाद। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि झूठ से बनी पहचान टूट जाती है, लेकिन सच्चाई से मिला सम्मान हमेशा रहता है।